जगाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। चरणों की धूल बाबा चंदने गुलाब बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर समर्पित है। पद अनर्घ पा जाऊं गुरुवर, त्रियोग भक्ति से वंदित है। परमारथ की चाह है स्वामिन महावीर के लघुनंदन। गणाचार्य गणपति योगीश्वर नाश करो विधि के वंदन। ओम ह्रूम परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेवीराक्षजिति वरेभ्यो आचार्य विशुद्ध सगजिति वरेभ्यो चरणान विद्यदेवी अर्घ्यम निर्वपामि ते। स्वाहा। शिवपुर का है लक्ष्य बनाया, संयम रथ पर हुए सवार। वेद ज्ञान का गहना लेकर चेतन का करने श्रृंगार। अष्ट द्रव्य का थाल सजाया, पद अनर्घ पाने वंदन। कर दो निश्चल हे विचल सागर, सिद्धालय में करो गमन। ओम ह्रीम परम पूज्य सुतवारिधि जिन सुत मनीषी विशाल सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 जल फलादि पामते स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगलभूताडं विमलाडं नारिदंशरो मयाडं तिलोशिखिराडं नमो शयाशविसिद्धाडं नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सविसाहुडम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव पेखजराट मूल नायक भगवान बास पूज्य स्वामी की। देवादिदेव पेखजराट परम इष्ट शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव पेखजराट शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेवी राक्षक जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज के। दायदीप में विराजमान तीन कम 9 कोटि मुनिराजों के। द्वादश संग जिनवाणी माता की। हम सभी सम्यक दर्शन की व्याख्या के अंतर्गत जीवन का महत्वपूर्ण अंग श्रृंगार आभूषण आत्मीय गुण, जिस गुण के प्रकट होने पर शेष गुणों की वृद्धि होती है, ऐसा वह सम्यक दर्शन, उस सम्यक दर्शन रूपी महान उत्तम योग महान रिद्धि सिद्धि का कारण सम्यक दर्शन हमारे साधना का मूलाधार। उसके लिए हम यहाँ पर अंगों के माध्यम से देख रहे हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर के अंग हैं, वैसे ही सम्यक दर्शन के भी अंग हैं। शरीर के भी 8 अंग होते हैं और सम्यक दर्शन के भी 8 अंग हैं। आचार्यों ने भी शरीर के 8 अंगों के माध्यम से सम्यक दर्शन के 8 अंगों को समझाया भी है।
हम यहाँ पर कल तीसरे अंक की व्याख्या को समझ रहे थे कि किसी भी प्रकार की हमारे जीवन में जुगुप्सा नहीं होना, गिलानी नहीं होना, हमारी दृष्टि एक निर्मल हो, स्वच्छ हो, हम बाह्य रूप को ना देखें, स्वरूप को निहारें। और जब हम स्वरूप को निहारते हैं तो हमारे लिए किसी भी प्रकार के गिलानी के भाव नहीं होते हैं। पुद्गल का परिणमन तत्व ज्ञान होने पर मुझे पता है कि पुद्गल है और पुद्गल में पूर्ण गलन स्वभाव होता है। बनना, मिटना, परिवर्तित होना, रस से रसांतर होना, वर्ण से वर्णांतर होना, गंध से गंधांतर होना, ये सारी अवस्थाएं पुद्गल में होती हैं। इसलिए हमें दृष्टि पुद्गलमयी नहीं करनी है। उस असीम आस्था को जगा करके जो देखने योग्य आत्मिक तत्व है उसको हमें देखने की आवश्यकता है। जब हम आत्म तत्व को देखते हैं तो हमें सब जगह वही तत्व दिखाई देता है। आपके अंदर भी आत्मा है, वही वैभव आत्मा का है, वही स्वरूप है। आपके अंदर भी वही आत्मा है। जब हम उस चेतन तत्व को निहारते हैं तो सभी जगह हमें चेतन तत्व दिखाई देता है। इस कारण से हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की गिलानी, जुगुप्सा आदि भाव नहीं होते हैं। क्यों? सबके जीवन में ये पर्यायात्मक परिणमन होता है और ये व्यंजन पर्याय जो हैं परिणमन करती है। आज ये मनुष्य पर्याय में है, कल जीव त्रियंश पर्याय में भी हो सकता है, कभी नार के पर्याय में था, देव पर्याय में भी पहुंच सकता है। ये तो पर्यायों का परिणमन है और इन पर्यायों के परिणमन को देखते हैं जब हम, तो लगता है कि मैं किससे राग करूं, कौन से पर्याय से मैं राग करूं। जो हम देव पर्याय में थे उसको छोड़ करके आ गए हैं, अथवा जो वर्तमान में है, अथवा ये पर्याय छूटने वाली अगली पर्याय मिलेगी। नाना पर्याय हमने धारण किए हैं, अनंत बार छोड़ा है इन पर्यायों को, फिर नवीन पर्याय मिलते हैं। ये तो द्रव्य की प्रक्रिया है। उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, उत्पन्न होना, व्यय होना। हम उत्पन्न और व्यय में अपने जीवन में राग द्वेष करते रहते हैं, जबकि हमें द्रव्य को देखना चाहिए। हमारी दृष्टि द्रव्य दृष्टि हो जाए तो हमारे जीवन में गिलानी के भाव ही नहीं आएंगे। हम कभी बुरा सोचेंगे नहीं, देखेंगे भी नहीं। द्रव्य दृष्टि आने पर लक्ष्य हमारा द्रव्य दृष्टि ही है। तो आचार्य भगवान यही समझा रहे थे कि तुम किसको देख रहे हो? शरीर के परिणमन को देख रहे हो। ये तो शरीर का परिणमन है। इतना अपवित्र हो जाता है, इतना अपवित्र हो जाता है, इसमें स्पर्श करते ही पदार्थ बहुत ज़्यादा, जिसको आप पसंद भी नहीं करेंगे, फिर भी उसमें राग के बसीभूत हो करके बार बार तुम्हारी दृष्टि उसमें चली जाती है। ये दृष्टि बहिरात्म दृष्टि है। इस बहिरात्म दृष्टि को छोड़ो, अंतरात्मा दृष्टि को जगाओ अपने जीवन में, क्योंकि अंतरात्मा ही मुझे बनना है। अगर हम अंतरात्मा बन गए तो परमात्मा बनने में समय नहीं लगेगा। अंतरात्मा बनने में समय लगता है और अंतरात्मा बनने के बाद जो साधन नियम से परमात्मा तत्व प्रकट हो जाता है। इसलिए बहिरात्मा को छोड़ करके अंतरात्मा होकर के परमात्मा तत्व को प्रकट करना, ये हमारे जीवन का ध्येय है। लेकिन कब, कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? जबकि हमारे जीवन में विवेक होगा, ज्ञान होगा, सही पहचान होगी, सही दृष्टि होगी, तभी हमारे जीवन में हम अपने को पहचान पाएंगे। मूर्ता वाला जीव अपनी पहचान नहीं कर सकता है। मूढ़ व्यक्ति तत्व को नहीं समझ सकता है। मूढ़ व्यक्ति
अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं कर सकता है। मूढ़ व्यक्ति अपने अंतरंग के वैभव को नहीं समझ पाता है, क्योंकि मूढ़ताएं जीवन में जब तक पलती रहेंगी तब तक भी सम्यक दर्शन तुम्हारे जीवन में नहीं होने वाला। इसलिए आज का जो अंग है वो चतुर्थ अंग अमूढ़ दृष्टि है, और अमूढ़ दृष्टि अंग यही कह रहा है कि अपनी दृष्टि को अमूढ़ बनाओ। अमूढ़ बनाओ, अमूढ़ का मतलब विवेक युक्त बनाओ, ज्ञानात्मक बनाइए। अपनी दृष्टि में इतनी स्वच्छता लाइए, इतनी पवित्रता लाइए, इतनी निर्मलता लाइए, निर्मल दृष्टि जो किसी के बहकावे में नहीं आते। अंदर में एक निर्णय होना चाहिए, क्या है तत्व, क्या है तत्व, क्या है स्वरूप। द्रव्यों का स्वरूप क्या है, 7 तत्वों का स्वरूप क्या है, 9 पदार्थ क्या है, 85 इकाएं क्या है, 6 द्रव्य क्या है, क्या है संसार और क्या है मोक्ष, रूपी पदार्थ क्या है, अरूपी पदार्थ क्या है। ये हमारे जीवन में सही सही निर्णय होना, कौन है वीतरागी, कौन है सरागी, कौन परमात्मा है, कौन धर्मात्मा है, क्या है परमात्मा का स्वरूप। सच्चे देव सास गुरु कौन है, कौन वंदनीय है, कौन अवंदनीय है, किसकी पूजा करना चाहिए, कौन पूज्य है, कौन अपूज्य है। ये माथा ऐसा नहीं है कहीं भी हमने भोर दिया, कहीं भी हमने पटक दिया, कहीं भी हमारा झुक जाएगा। नहीं नहीं, सत्य का निर्णय हमारे जीवन में होना चाहिए, उसका नाम अमूढ़ दृष्टि है। किसी ने कहा वहां पर तुम चादर चढ़ा दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम गए, तुमने चादर चढ़ा दी। किसी ने कहा वहां तुम चले जाना, वहां पर श्रीफल फोड़ करके आ जाना। तुम वहां पर श्रीफल फोड़ करके आ गए। किसी ने कहा वहां पर इस प्रकार का कार्य कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम वहां पर भाग गए। किसी ने कहा देखो देखो वहां कितनी भीड़ लगी हुई है, हम उस भीड़ में खो गए, अथवा हम भेड़ चाल चलने लगे। बाहरी चमत्कारों में आकर के हम जो चले जाते हैं, भाग जाते हैं, यही हमारे जीवन में मूर्ताएं हैं। और ये मूढ़ दृष्टि हमें अपने से दूर कर देती है। ये मूढ़ दृष्टि हमें अपनी पहचान नहीं करने देती है। ये मूढ़ दृष्टि हमें सम्यक दर्शन रूपी गुण से बहुत दूर कर देती है, मोक्ष मार्ग की ओर नहीं लाने देती, धर्मात्मा से हमें बहुत दूर करती है। इसलिए मूढ़ दृष्टि का समापन अमूढ़ दृष्टि है। पहचानो कौन सा सतपथ है, कौन सा कुपथ है, सन्मार्ग क्या है, उन्मार्ग क्या है। हर किसी को भगवान मान लेना, नहीं नहीं, हर किसी को भगवान नहीं माना जा सकता है। किसी ने कहा ये भगवान, किसी ने कहा वो भगवान, नहीं नहीं, कुछ तो वस्त्रधारी भी भगवान, किसे किसी भगवान हम बोलने लगे। अब भगवान तो हम कहीं भी लगा देते हैं। लोगों ने भौतिकवादी को भी भगवान लगा दिया। जो भौतिकवादी है, भौतिकता में डूबा हुआ है, भौतिकवाद का समर्थन कर रहा है, उसको भी भगवान जोड़ दिया। क्या है भगवान का इतना सस्ता है कि भगवान कहीं भी जोड़ दो, हमारा मन पसंद है, जहां हमारा मन लगे कह देगा, उसको हम भगवान बना देंगे। तुम्हारे मन से भगवान नहीं होता, मन से भगवान नहीं होता। भगवान का लेवल नहीं लगाया जाता, उसका कोई लेवल नहीं होता है कि चिपका दो ये भगवान है।
अब तो हम कहीं भी श्री श्री 1008 श्री 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 फलाने 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 भगवान, क्या है ये? नहीं नहीं, अमूल दृष्टि अंके रहे नहीं, ऐसा कोई भगवान नहीं होता। अरे भगवान सर्वोच्च शक्ति का नाम है। भगवान सर्वोच्च शक्ति, सर्वोत्कृष्ट शक्ति, सर्व परम आदर्श जो होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की बुराई नहीं होती है, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है, किसी भी प्रकार के कर्म से आच्छादित नहीं है, किसी भी प्रकार का आवरण नहीं है, वो भगवान है। कौन है? वो भगवान है। अगर राग देश से युक्त हैं, क्षुधा तृषा आदि 18 दोषों में युक्त हैं, वो भगवान नहीं हो सकता है। फिर हम में और उनमें अंतर क्या होगा? पहचानो। आप भी राग करते हैं, वो भी राग करते हैं, आप भी द्वेष करते हैं, वो भी द्वेष करते हैं, आप भी किसी का बुरा करने के लिए तैयार रहते हैं, वो भी अभिशाप देने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तुम मेरे पास नहीं आओगे, हम तुम्हारा बिगाड़ कर देंगे, और तुम हमारे पास आओगे तो हम तो माला माल कर देंगे। इसका नाम भगवान है क्या? पहचानो ना भगवान का स्वरूप। अरे आचार्य शमंद्र भद्र स्वामी, ओहो महान आचार्य हुए, जिन्होंने तो सर्व बात की है। तो हम हर किसी को भगवान नहीं मानते हैं। उन्होंने सीधा बोल दिया है कि नहीं नहीं, भगवान की परीक्षा की। इसकी भगवान की भी परीक्षा कर ले। भगवान इस कसौटी का होगा, वो भगवान होगा, अन्यथा भगवान नहीं हो सकता। कौन? आचार्य शमंद्र भद्र स्वामी। आपने मीमांसा ग्रंथ लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा है? आप्त मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा है। आप्त की मीमांसा, आप्त की समीक्षा। आचार्य विद्या ने आप्त परीक्षा नाम का ग्रंथ लिखा। आप्त मीमांसा पर अकलंग स्वामी ने अष्टसती नाम का ग्रंथ लिखा, और उस पर भी आचार्य विद्यानंद स्वामी हुए प्राचीन। उन्होंने भी अष्ट सहस्त्री 8000 श्लोक प्रमाण ग्रंथ लिखा। इतना क्लिष्ट ग्रंथ है न्याय दर्शन का। उसमें सर्वज्ञ सिद्धि प्रकरण दिए। सर्वज्ञ सिद्धि ऐसे नहीं भगवान मानते हैं। अन्न की बात तो छोड़ो, यहां भी बोल दिया कि नहीं, आपके पास समोशन लगा है इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, तो आपके पास 4 निकाय के देव आते हैं इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। नहीं, तो क्या छत्र चमर विभूति हैं, चमर ढोए जा रहे हैं, तो क्या 12 सभा लगी हैं, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं? नहीं नहीं, न मैं 12 सभाओं के कारण नमस्कार कर रहा हूं, न देवों का आगमन हो रहा इसलिए नमस्कार कर रहा हूं, न चमर आदि विभूति जो आपके पास है वो इस कारण से मैं नमस्कार कर रहा हूं। नहीं नहीं, तो क्या है? ओहो, ये सब तो माया जाल वाला भी कर सकता है, विद्या बल से भी बना सकता है। शमंद्र भद्र स्वामी, इसलिए मैं नहीं। देवागम नभो याने चामरादि विभूतिया, क्या लिखा है? देवागम नभो याने चामरादि विभूतिया माया भी स्वपि दृश्यन्ते ना तस्तोमसि नो महान। इसलिए आप महान नहीं हो।
देवागमन हो यानी देवों का आगमन होता है, आकाश से आ रहे हैं, नहीं नहीं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने अंत में क्या कहा? दोषा वरण और हानि। आपके पास दोष और आवरण की हानि देखी गई है, आपके पास दोष नहीं है, आवरण नहीं है, इस कारण से आप महान हैं, इस कारण से आप मेरे भगवान हैं। क्या है? इस कारण से आप भगवान हैं, ये भगवान का स्वरूप है, वीतरागी है। फिर कोई जिसने राग देश का माद के जीते सब जग जान लिया, सब जग जान लिया, राग देश काम आदि इन सबको जीत लिया है। हाँ, निष्प्रय होकर के उपदेश देने वाले मोक्ष मार्ग का, वही भगवान है। आचार्यवान तुंग स्वामी अभी आप देख रहे थे, तम शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्, आप ही शंकर है, भुवनत्रय में शांति को उत्पन्न करने वाले वीतरागी परमात्मा आदिनाथ भगवान का स्तवन कर रहे हैं। आप ही शंकर हैं, आप ही बुद्ध हैं, विधि का विधान बताते हैं, मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। कौन? वीतरागी अरिहंत परमात्मा का स्तुति चल रही है, तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति चल रही है। वीतरागी परमात्मा वही भगवान होता है, जो वीतरागी नहीं वो भगवान कैसा? पहली कसौटी है वीतरागिता, दूसरी क्या है? सर्वज्ञता, तीसरी क्या है? हितोपदेशता। ये तीन गुण जहां विद्यमान है वह भगवान है, ये नहीं है तो भगवान नहीं हो सकता। आप कितना भी बोलना प्रकाश चंद जी ये हमारे भगवान है, नहीं मानूंगा। हाँ, वीतरागता है, सर्वज्ञता है, तो उपदेशता है, तो भगवान है। ये तीन नहीं है तो भगवान नहीं हो सकता। नहीं नहीं ये भगवान है, मान्यता चली आ रही है, लोग भगवान मानते हैं इनको। अरे मानते होंगे, मैं नहीं मानता। तो क्या करें? इनको भगवान मान लो। यहां पर हमने रख दिया है और लोग आने लगे, पूजने लगे, उस पर वर्ण लगाने लगे, उनको भगवान मान लो। ओहो, यहां तो कोई भी कहीं भी भगवान पैदा हो जाते हैं, कहीं भी भगवान पैदा हो जाते हैं। ये राजा की सवारी निकल रहे थे और उस मार्ग से राजा की सवारी निकल रही, सामने एकदम पास में आ गए। अब क्या किया जाए? सामने देखा रास्ता सही नहीं था, उसमें गंदगी पड़े हुए थे, बीच में गंदगी पड़ी हुई थी। अब लोगों ने क्या, हटा नहीं सकते, देख लेंगे क्या हो रहा है, तत्काल तो उसके ऊपर फूल डाल दिए। क्या डाल दिए? फूल डाल दिए। और जब लोगों ने देखा फूल डालते, तो लोगों ने भी देखा, वो भी फूल लेकर के उनने भी फूल डाल दिए। राजा की सवारी निकल गई, लेकिन फूल डालने की प्रथा प्रारंभ हो गई। अब वहां पर फूल डालने, फूल चढ़ाने लगे। क्या हो गए? फूल देवता हो गए। कौन हो गए? देवता हो गए। उनकी आराधना शुरू हो गई। वहां मनोती ऐसे भगवान बन जाते हैं, ऐसे भगवान नहीं मानते, अमूर दृष्टि अंग हैं। ऐसे परमात्मा नहीं, ऐसे भगवान नहीं। देखो क्या है, किसको मान रहे हो, क्या पूज रहे हो तुम, क्या पूज रहे हो? मल देवता बन गए तुम्हारे। कोई वृक्ष में
एक चिन्नी बांध करके आ गया। देखा यहां पर चिन्नी बांध रही, उसको देख लिया दूर से और कुछ पढ़ रहा है। दूसरे ने उसमें भी चिन्नी बांध दी, तीसरे ने भी बांध दी। अब वो चिथरवाय देव हो गए। ऐसे देव बन जाते हैं। नहीं, ये मूर्ताएं हैं। ये क्या है? ये मूर्ताएं हैं। इस मूर्ताओं का यहाँ स्थान नहीं है। ये अमूर्त दृष्टि अंग है। अगर सम्यक दर्शन को पाना है तो सच्चे वितरागी परमात्मा की पहचान करो। सर्वज्ञता, वितरागता, हितोपदेशता, वही हमारा वितरागी परमात्मा है। उसी के आगे मस्तिष्क झुकता है और कहीं नहीं झुकता। भगवान वही हो सकता है। वो भगवान है। उनकी बाणी वो जिनवाणी है और उनके अनुसार चलने वाले, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहने वाले, विषय कषायों से दूर, आरंभ परिग्रह से दूर, वो निर्गंत गुरु हमारे गुरु है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का इस रूप है। इन पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन। ये परम तत्व है। ये क्या है? ये परम तत्व है। श्रद्धानम परमार्था नामाप्ता गम तपोवृताम त्रिमूढ़ा पोड़ मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय। आचार्य समंत भद्र स्वामी इस सम्यक दर्शन की परिभाषा दे रहे हैं। इन पर श्रद्धान करो। आप आगम तपोवृत है, परमार्थभूत। क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? जो परमार्थभूत हैं, परमार्थभूत सच्चे हैं। इन पर मूर्ताओं से रहित, 8 अंगों से सहित, मदों से रहित श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। ये अमूर्त दृष्टि अंग। आज चौथे अंग की चर्चा कर रहे हैं आपसे। अपने अंदर में ये जो मूर्ताएं हैं दूर करो। बाहरी चकाचौंध को देख करके मत बहो, मत फिसलो। क्योंकि आजकल बहुत चर्चाएं फैलती हैं और हम मूड बन करके पहुंच जाते हैं। अपनी मनौती लेकर के, भावनाएं लेकर के अपने दरबार से दूर हो जाते हैं। अपने घर से बाहर भागने लगते हैं। ओ, वहां बहुत चमत्कार हो रहा है, देखो वहां कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। रानी रेवती से पूछो। किससे? रानी रेवती से पूछो। अपार भीड़ लग रही है, लेकिन रानी रेवती से कहा गया, उसने तो मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी। अब आप कहें कितनी अभिमानी है। अभिमानी नहीं है वो, अभिमानी नहीं है वो, सम्यक ज्ञानी है। क्या है? सम्यक ज्ञानी है वो, मानी नहीं है, सम्यक ज्ञानी है। आपने कहा वहां सिर पटक लो, हमने सिर पटक लिया, ऐसे ही माथा हमारा उत्तमांग है। ये क्या है? क्या है? उत्तमांग है सुनील भैया, उत्तमांग है। और उत्तमांग किसके लिए झुकेगा? उत्तम के लिए। लोक में जो उत्तम है, चत्तारे लोग उत्तमा के लिए उत्तमांग झुकता है। ऐसे नहीं। आओ मेरी शरण में। क्यों आओ तुम्हारी शरण में? हमारे पास तो चत्तारी शरणम बब्बजामी है। अशोक भैया क्या है? चत्तारी शरणम बब्बजामी है। हमें आवश्यकता ही नहीं है। क्या? ये अमूर दृष्टि है। इसका नाम क्या है? अमूर दृष्टि है। अरे तुम्हारे ग्रह दूर हो जाएंगे। तुम्हें शनि की महादशा चल रही है, कुंडली दिखाई, ओहो
तुम्हारी तो बहुत अशुभ दशा है, शनि का प्रकोप तुम्हारे ऊपर है। अब तुम भयशील हो गए। कब तक चलेगी? इतने समय तक चलेगी। क्या करना पड़ेगा तुम्हें? फलाना फलाना काम करो, वहां तुम चले जाना, ऐसा ऐसा कर देना, चला जाएगा तुम्हारा शनि। अभी इतना अशुभ कर्म था और इतना सस्ता हो गया। देखना, शनि की दशा, मंगल की दशा, राहु की, केतु की, काल सर्प योग आज तत्काल भयभीत कर देते हैं। कुंडली दिखाई ज्योतिषी के लिए और ज्योतिषी ने देखा, तत्काल भयभीत कर दिया, आपकी कुंडली में काल सर्प योग है। क्या है? काल बेटा है, काल। और तुम डर गए काल से। कैसे तुम अमूर दृष्टि वाले हो पद्मचंद जी, कैसे अमूर दृष्टि वाला? तो कहाँ काल बेटा है? काहे का काल? कौन सा काल? अरे कर्म से बड़ा भी कोई काल होता है, और हम कर्म रूपी काल को ही भयशील कर देंगे। एक दिन उसको ही भागना पड़ेगा। अमूर दृष्टि वाला इतना विश्वास रखता है, इतनी श्रद्धा इतनी मजबूत है कि मेरे पास तत्व पर सिद्धांत है, वीतरागी परमात्मा की शक्ति है, 5 परमेष्टि जो हमारे महाशक्तियां हैं, इनके सामने कोई काल नहीं टिकने वाला। इनके सामने कोई भी काल टिकने वाला नहीं। कहाँ का काल सर्प योग? तुम किसकी बात कर रहे हो? कुंडली दे काल सर्प योग, फलाना फलाना कर लेना, ये चढ़ा देना, वो कर देना, नांग नागिन फलाना, ये पता नहीं कैसा कैसा बतला दे। मुझे तो बतलाने में भी अटपटा लगता है, और एकदम गलत मार्ग पर ले जाते हैं। क्यों? आपके पास कमी है, कल्याण मंत्र स्तोत्र पढ़ो। क्या करूं? अगर तुम्हें भय पैदा हो गया तो कल्याण मंत्र स्तोत्र पढ़ो। क्या पढ़ो? कल्याण मंत्र स्तोत्र, पारसनाथ भगवान का स्तुवन, उपसर्ग स्तोत्र। कोई बात नहीं, अपने घर में ही रहो, बाहर जाने की जरूरत। बाहर गए तो बाहर हो गए। कहाँ से? सम्यक दर्शन से। इसलिए अंदर रहो। ये अंदर का विषय है, बाहर का विषय नहीं है। सम्यक दर्शन किसका विषय है? अंदर का विषय है, अंतरात्मा का विषय है। अंदर गया तो आपकी आत्मा अंतरात्मा हो गई, और आपने बाहर गए तो बहिरात्मा हो गए। इसलिए बाहर मत भागो। कोई शनि, कोई मंगल, कोई राहु, कोई केतु, काल सर्पियो, कुछ नहीं। अशुभ कर्म की दशाएं हैं, अशुभ का उदय है। अशुभ के उदय में सम्यक पुरुषार्थ करो, अच्छी भावना रखो, धैर्य रखो, समता रखो, और वीतराग परमात्मा की भक्ति करो, जाप करो। क्या करो? अपने आप सब दूर हो जाएंगे। बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। आप इतिहास में पढ़ते हैं, पुराणों में पढ़ते हैं, कैसे कैसे विपत्ति, ऐसी ऐसी आत्माएं। आप तो कुछ नहीं है। जो महापुरुष बनने वाले जीव हैं, तीर्थंकर बनने वाली आत्माएं हैं, उनको भी इतिहास उठा करके देखो, लेकिन वो अपने वीतरागता से नहीं डगे। हम देख रहे थे सतयुग की, कभी अंजना सीता आदि को देखा है हमने, वो अपने किसी से टिके नहीं। किसको स्मरण किया? परमेष्टि के लिए। कोई मूर्ता नहीं थे। बहु संकट और नाना विपत्ति आने पर भी किसी भी प्रकार से अपने मार्ग से च्युत नहीं होना, वीतराग मार्ग से। इसका नाम क्या है? अमूर दृष्टि है।
कापति पति दुखानाम कापतति सम्मति। आचार्य क्या कह रहे हैं? खोटा पथ, खोटा मार्ग, मिथ्या मार्ग, मिथ्या पर या मिथ्या मार्गी या मिथ्या आचरण करने वाले, उनकी मन वचन काय से सराहना नहीं। ऐसा नहीं करना, स्तुति नहीं करना, इसका नाम क्या है? अमूढ़ दृष्टि अंग है। कई बार हम लोग अमूढ़ दृष्टि अंग को नहीं समझते हैं। ठीक तो है, वहाँ भी तो अच्छा है, बढ़िया चलता है, बढ़िया होता है, वो भी तो सब कुछ समझ लेना। ये आप किसकी सराहना कर रहे हैं? अमूढ़ दृष्टि की बात कर रहा हूँ। किसकी सराहना की आपने? प्रशंसा किसकी की है? किसकी प्रशंसा की? फलाने 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 में बहुत भीड़ लगी है, वर्तमान में बहुत चर्चित चल रहे हैं। समझ रहे संकेत से? किसकी सराहना? देखिए, सम्यक दर्शन है, उसमें कोई खेल नहीं है। अमूर्त दृष्टि की बात कर रहा हूं। जो सच्चाई है तो सच्चाई है। अमूर्त दृष्टि ये बहुत नहीं, कोई मूर्ताओं को स्थान नहीं देता, ना लोक मूर्ता को स्थान है, ना देव मूर्ता को है, ना गुरु मूर्ता को है। कोई पाखंड नहीं है। क्या नहीं है? इसमें कोई पाखंड नहीं है। पाप खंड हो सकता है, पाखंड नहीं। पापों का खंडन करना है। लेकिन लौकिक दृष्टि जो पाखंड की बात करते हैं, हाँ, कोई पाखंड का स्थान नहीं है। रेवती रानी नहीं गई। एक दिन ब्रह्मा का रूप धारण करके नगरवासी भाग रहे हैं। किसके लिए? राजा ने कहा तुम चलो, रानी ने मना कर दिया। ओहो। दूसरे दिन विष्णु का वेश धारण करके नहीं गई रानी। तीसरे दिन महेश का रूप धारण कर लिया। नहीं, रानी रेवती का चिंतन आत्मस्वरूप ब्रह्मा है। आत्म ब्रह्म में श्रद्धान है। किसमें है? आत्म ब्रह्म में। हमारा आत्मद्रप ही व्यापक है गुणों से, वही विष्णु है और वो नहीं के। महान परिणाम, हम महान परिणामों के स्वामित्व हमारे पास है, इसलिए हम ही महेश हैं। समझना बात के लिए। नहीं गई। चौथे दिन क्या किया? शुल्लक जी की बात कर रहा हूं। विद्याधर थे, उन्होंने समोषण की रचना कर ली। तीर्थंकर का रूप बना करके बैठ गए। अब तो रानी रेवती आएगी ना, अब तो रानी रेवती आएगी। तीर्थंकर बैठे हैं, समोषण लगा है, पूरा हलचल कोलाहल है, पूरे नगरवासी भाग रहे। राजा ने कहा अब तो चलो। बोले हम तो नहीं जाएंगे। बोले क्यों? समोषण लगा है। नहीं, इसका समोषण? तीर्थंकर का। कौन से तीर्थंकर?
कौन से तीर्थंकर? जैन दर्शन में तीर्थंकर भरत ऐरावत क्षेत्र में 24 ही होते हैं। कितने होते हैं? 24 ही होते हैं। और 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। क्या हुए? 24 तीर्थंकर हो चुके। अब कोई 25वां तीर्थंकर नहीं होता है। इसलिए 24 तीर्थंकर होने के बाद कोई भी तीर्थंकर का रूप धारण कर लें, नहीं मानते हैं। तीर्थंकर हो ही नहीं सकता है। जरूर कोई ना कोई माया जाल है। क्या श्रद्धान था? रानी रेवती नहीं गए। ये अमूर दृष्टि अंग में प्रसिद्ध रानी रेवती परीक्षा की जा रही है। क्या की जा रही है? ये परीक्षा की जा रही है। और वह क्षुल्लक जी सब प्रयास कर लिया, रानी रेवती नहीं पहुंची। और एक दिन जब वो आहारचर्या पर निकले, रानी रेवती खड़ी हो गई पड़गाहन के लिए। क्यों? पड़गाहन करके आहार दे रही है और कहीं गई नहीं है। उनका पड़गाहन जरूर कर लिया। क्यों? मैं संक्षेप में बात कर रहा हूं सिर्फ। क्यों? तीर्थंकर नहीं होते हैं, हो चुके हैं, लेकिन मुनि, अर्का, श्रावक, साप का चतुर्विध संघ होता है और वो पंचम काल के अंत तक रहेगा। पंचम काल के अंत तक रहेगा। ये तीर्थंकर की देशना है, आगम में लिखा है, इसलिए पूर्ण श्रद्धान है। क्या है? पूर्ण श्रद्धान है। इसलिए अगर कोई वर्तमान में तीर्थंकर का रूप धारण करके आए तो नहीं जाएंगे, नहीं मानेंगे। लेकिन निर्गंत मुद्रा है, वंदनीय है। जो होता है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। यही तो निर्णय करना है सत्य का। वीतरागी परमात्मा होते हैं, वीतरागी होते हैं, रागी नहीं होते हैं। क्या? रागी नहीं होते हैं। उनका स्वरूप एकदम वीतराग है। न कोई अस्त्र है, न कोई शस्त्र है, न वस्त्र है। वही मेरा भगवान है। इसलिए अमूढ़ दृष्टि अंग का अर्थ यही है। समय आपका हो गया। किसी भी प्रकार के मूर्ताओं को अपने जीवन में स्थान नहीं देना। किसी भी प्रकार की मूर्ता, चाहे उपासनागत मूर्ता हो और चाहे अध्यात्म जन मूर्ता हो। उपासनागत मूर्ताएं वीतरागता से बाहर बांध करके अन्य अन्य जगह अनभिज्ञ हैं परमात्मा के स्वरूप से आप, और लगे हैं उपासनाओं में, कामनाओं में। ये सब क्या है? उपासनागत मूर्ता है। विस्तार बहुत है लेकिन संक्षेप में बात कर रहा हूं। और अध्यात्म मूर्ता आपने सब छोड़ दिया, अच्छा है छोड़ दिया, तभी आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी अध्यात्म मूर्ता बनी। अब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, फिर भी अपने जीवन में संसार की भावना लेकर के कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संसार की याचना कर रहे हैं। ये भी एक प्रकार की मूर्ता है। अथवा स्वरूप से अनभिज्ञ है। किससे? स्वरूप से अनभिज्ञ है। ये अध्यात्म मूर्ता है। अपने स्वरूप को पहचानो। जब तक तुम स्वरूप को नहीं पहचानोगे तब तक मूढ़ रहोगे। अथवा पर को अपना मानना, ये मूर्ता है।
मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, इसका नाम मूर्ता है। समय सार में लिखा है अहमेदम एदमहम अहमेदस्मे होमि मम एदम। क्या लिख रहे हैं? अहम एदम एदमहम, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। ये मेरे थे, अब मैं इनका होऊंगा, ये मेरे होंगे। ये अध्यात्म मूर्ता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं अध्यात्म मूर्ता है। कौन किसका? सचित्ता चित्त मिश्रम, सचित द्रव्य में, अचित द्रव्य में और मिश्र द्रव्य में इस प्रकार की कल्पना करना। सचित द्रव्य का मतलब होगा चेतन, अचित का मतलब होगा अचेतन और मिश्र का मतलब होगा मिश्र चेतन अचेतन। इन सबको अपना मानना, ये संकल्प विकल्प जो हैं ये अध्यात्म मूर्ता है। और इन सब से हट जाना अध्यात्म है। क्या है? और कोई अध्यात्म नहीं है। इन सब से दूर हो जाना यही अध्यात्म है। कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। कोई कल्पना मत करो। अपने आत्मद्रव्य को पहचानो, अपने आत्मद्रव्य को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो। तुम्हारे अंदर जो शक्ति हैं, गुण हैं, उन गुणों को देखो, अपने परमात्मा को निहारो और अपने परमात्मा को निहार करके अपने परमात्मा तत्व को प्रकट करने की सम्यक साधना करो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, उस पर चलो। इसका नाम अमूर्त दृष्टि है। सात तत्व ही होते हैं। उनका स्वरूप क्या है, उनके सम्यक स्वरूप की पहचान करना अमूर्त दृष्टि है। इस प्रकार की दृष्टि होना, 9 पदार्थ का जो स्वरूप है, 6 द्रव्य का जो स्वरूप है, पंचास्तिकाय का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को पहचानना, ये अमूर्त दृष्टि है। ये है तत्व ज्ञान। इसलिए आँख पर पर्दा नहीं होना चाहिए, आँख पर चश्मा नहीं होना चाहिए। कोई रंग बिरंगे चश्मों की आवश्यकता नहीं है। रंग बिरंगे चश्मे जब दृष्टि से हट जाते हैं, स्वच्छ दृष्टि का नाम अमूर्त दृष्टि अंग है। हम ऐसे अमूर्त दृष्टि अंग को पहचाने, अपने जीवन में विवेक जागृत करें। बस इसी भावना के साथ हम निरंतर बढ़े सम्यक के पथ पर। हमारा सम्यक दर्शन निर्मल हो, स्वच्छ हो, इसी भावना के साथ ओम नमः शिदेभ्यः।